सो एसबीआई क्लर्क 2022 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो हमारे पास जो है वो 60 डेज़ ही बची है, मैक्सिमम जो है वो 60 डेज़ हैं। तो 60 डे का प्लान लेके हमने चलना है कि हमें अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, सो आज मैं आपको रीजनिंग का बताऊंगी। ठीक है, कि रीजनिंग हमने कैसे प्रिपेयर करनी है। सो जो पहले बिगिनर्स हैं उनके लिए है कि आपको क्या करना है इन 60 डेज में। आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले रीजनिंग का सिलेबस देखना है कि सिलेबस क्या है आपका। ठीक है, सिलेबस का पता होना चाहिए पहले। एंड इसके बाद मैं आपको इंग्लिश की और क्वांट की भी स्ट्रेटजी लेके आऊँगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है इन 60 डेज़ में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सिलेबस का पता होना चाहिए। तो सिलेबस में हमारे पास क्या है, दो सेक्शन होते हैं। एक मिसलेनियस का सेक्शन होता है जिसमें हमारे पास 10 to 15 मार्क्स का एग्ज़ाम आता है। एंड सेकंड हमारे पास पजल और सिटिंग अरेंजमेंट होता है जिसमें 15 to 20 मार्क्स का आता ही आता है। ठीक है, तो हमारे पास इनइक्वालिटी है, सेलोगिज्म है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज़ है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, उसके बाद पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है। तो अब हमें इसको कैसे करना है कंप्लीट। ठीक है, तो जो बिगिनर्स हैं उनको क्या करना है कि सबसे पहले टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको जहाँ से भी आपको पढ़ना है, मैंने अड्डा 247 से सौरभ सर से मैंने रीजनिंग का पूरा पढ़ा है। तो आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, फ्री में पढ़ सकते हो आप। तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि इन पहले सारा का सारा सिलेबस आपने कंप्लीट कर लेना है। वहाँ से आपने, मैं ये नहीं बोलती कि आप वहाँ से करो, जहाँ से आपको अच्छा लगता है आप वहाँ से करो, जहाँ से समझ आता है। ठीक है, सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना। दैन उसका जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे उसके बाद आपको टॉपिक वाइज जो है वो मिनी मॉक्स लगाने हैं। ठीक है, मिनी मॉक्स भी मिल जाते हैं, अड्डा पे बहुत सारे मिनी मॉक्स हैं। मैंने भी वहीं पे लगाए थे जब मैंने स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे मिनी मॉक आपने लगाने हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज पहले आपने मॉक कर जो लगाने हैं वो टॉपिक वाइज मॉक लगाने हैं। जैसे इनक्वालिटी की तो इनक्वालिटी के मॉक लगाने हैं। ठीक है, उस पर आपको देखना है कि आप कैसे कर रहे हो उसमें। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप मिनी मॉक्स लगा रहे हो आपकी स्पीड आपकी नहीं बनेगी। पहले तो आपकी स्पीड बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ठीक है, आपको घबराना नहीं है कि हमारी स्पीड नहीं बन रही है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जब आप प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी तो आप टाइम के अंदर आप कर पाओगे। ठीक है, एंड उसके बाद मिनी मॉक लगा ले। जब आपको लगे कि हाँ अब हम कर सकते हैं तो आप सेक्शनल मॉक पे चले जाओ। ठीक है, सेक्शनल मॉक लगाओ। फिर उसके बाद आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। फिर आप सेक्शनल मॉक लगाओ। ठीक है, सेक्शनल मॉक लगाने में आपको फिर जैसे रीजनिंग का सेक्शनल मॉक है उस पर लगाओ। फिर आप देखो कि आपकी वहाँ पे क्या है। ठीक है, कैसे कर पा रहे हैं आप, टाइम पे कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब टाइम नहीं है कि आप धीरे धीरे करो, अब आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। एंड मैं आपको बता दूँ, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में आपको क्या करना है कि आपको जितना हो सके डेली की पजल सिटिंग अरेंजमेंट आपको डेली की पीडीएफ सॉल्व करनी है। कहीं से भी आप परचेज़ कर सकते हो, ले सकते हो आप पजल, उनको पीडीएफ को सॉल्व करना है। जितनी हो सके उतनी करनी है। अब आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आप दिन में इतनी करो उतनी करो, नहीं, जितनी हो सके उतनी करो, क्योंकि इस एग्ज़ाम में एक्यूरेसी एंड स्पीड बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, एक्यूरेसी भी मांगता है ये एग्ज़ाम एंड स्पीड भी मांगता है। ठीक है, जितनी आपको 20 मिनट्स मिलेंगे और 20 मिनट्स में आपको 35 क्वेश्चन कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो उसमें आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए एंड स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या, ये तो आप कर लोगे। ठीक है, ये तो मुझे पता है कि आप कर ही लोगे, बट उसमें जो प्रैक्टिस चाहिए वो करनी है आपको। जितनी प्रैक्टिस हो उतनी अच्छी होगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे करना है। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस कर सको उतनी आप करो, जितने क्वेश्चन आप लगा सको उतने क्वेश्चन आप सॉल्व करो। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो फिर मैं इंग्लिश और मैं क्वांट का भी लेके आऊँगी। देन थैंक यू सो मच।